जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने विपक्षी गठजोड़ इंडिया के पीएम पद उम्मीदवार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी ने साफ कह दिया है कि चुनाव बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन पीएम पद का नाम तय कर लेगा। केसी त्यागी ने एनडीए में बिखराव का आरोप भी लगाया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान इसी को लेकर के सामने आया है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। में महागठबंधन की बैठक होने जा रही है और उससे पहले पीएम पद को लेकर भी दावेदारी अलग अलग बयान देखने को मिल रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर एक बयान भी आया है जिसको लेकर एक बार फिर से हलचल है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता मुख्य प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, केसी त्यागी, उनसे बात करते हैं। केसी जी, जिस तरीके से हलचल है और खासतौर से पीएम पद को लेकर अलग अलग बयान देखने को मिले हैं, जेडीयू अगर इस पर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण उनके नेताओं के बयान हो जाते हैं जब वो नीतीश कुमार को एक स्वाभाविक उम्मीदवार बताते हैं। जनता दल यू इंडिया का संस्थापक है। सभी विपक्षी दलों को एक होना चाहिए। ये मुहिम नीतीश कुमार जी ने एनडीए से अलग होने के बाद शुरू की थी पिछले माह सितंबर में। हमें प्रसन्नता है कि उनके मैराथन एफर्ट से पटना और फिर बाद में बंगलौर में हम मिले और अब 31 अगस्त को हम लोग मुंबई में मिल रहे हैं। जनता दल यू स्पष्ट कर चुका है, पार्टी स्पष्ट कर चुकी है, खुद नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। यद्यपि सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं के बारे में अच्छी बातें बोलने का, सम्मानजनक बातें बोलने का अधिकार है। ममता जी के लोग कहते हैं, शरद पवार जी के कहते हैं, राहुल गांधी जी के कहते हैं। अगर नीतीश कुमार जी का कोई कार्यकर्ता अच्छी बात उनके बारे में बोलता है तो सिर्फ उसी पे क्यों ऐतराज़ होता है? सबको अपने अपने नेताओं को महिमा मंडित करने का अधिकार है। जिसकी पार्टी का एक एमपी भी नहीं है वो भी कह रहे देश का नेता कैसा हो, हमारे फला फला जैसा हो। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों ने तय किया है कि इंडिया का कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं होगा। चुनाव के बाद हम 272 का मैजिक नंबर पार करेंगे, उसके बाद नेता का चुनाव होगा। लेकिन कल फिर आप पूछेंगे कि नेता का चुनाव कैसे होगा। लेकिन सवाल यह है कि ये गठजोड़ जो बना है और जिसको लेकर बीजेपी लगातार कह रही है कि गठजोड़ बिखरेगा, चुनाव से पहले पहले सीट शेयरिंग फार्मूला है, इस पर सहमति नहीं बनेगी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हम खींचतान भी देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा हालत खराब एनडीए की है। बिहार में उनके घटक के 2 हिस्से हो चुके हैं, पार्थ गुट रामविलास और उनके बेटे का गुट पासवान। 2 गुट हो चुके हैं। दोनों हाजीपुर की सीट पर लड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हुए। एनडीए बिखरा पड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, और जो 2 घटक हैं उनको निराशा है कि उनको सीट नहीं मिलेगी। कमोबेश ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में हो गई है। अजीत पवार की एंट्री के बाद ऊंचे पैमाने में प्रचार है कि श्री शिंदे मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं और श्री अजीत पवार बनने वाले हैं। अजीत पवार गुट ने उन सीटों पर दावा कर दिया है जहां से पिछले चुनाव में शिवसेना के एमपी जीते थे। हमारे यहाँ कोई घटकबाजी नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मिलकर के इंडिया के बैनर के नीचे चुनाव लड़ेंगे। 1-2 व्यक्तियों के बयान देने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक स्थिति साफ करेंगे कि क्या जो घटक दलों की जो एकजुटता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद को लेकर जो विवाद है, ये कुछ मायने नहीं रखता है, हम एकजुट होकर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये आप कह रही हैं और उसके बाद पीएम पद का फैसला होगा? सारी चीज़ें मैं कह चुका, मुझे दोहराने की आवश्यकता है। चलिए दर्शकों पर छोड़ते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये पूरी बहस चल रही है। लेकिन उधर जिस तरीके से एनडीए खेमे में हलचल है उस पर भी हमला बोल रहे हैं केसी त्यागी और कह रही हैं, दावा कर रहे हैं कि एनडीए में खुद बिखराव है और जो इंडिया के गठजोड़ की एकता बनी है उससे बीजेपी कहीं ना कहीं बेचैन है और ये बेचैनी उनके बयानों में झलकती है। कैमरामैन विद्यावर्ग के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।